आइए हम वचन में चलते हैं। पवित्र बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने मुंह से शब्द बोलकर सब कुछ बना दिया, और ऐसे ही जो प्रभु यीशु मसीह जी पर निश्चय करते हैं, जो विश्वास करते हैं बेटे बेटियां, उनके हुक्मों पे चलते हैं, विधियों पे चलते हैं, उनके मुंह में ये शब्द जो है वो ताकत आ चुकी है। शब्दों में ताकत आ चुकी है आपके। और पिता परमेश्वर का वचन भी यही कहता है। यह पवित्र बाइबल आत्मा के राही लिखा गया है, और जो ये वचन पूरे ध्यान से सुनता है वो परमेश्वर के शब्दों को अपने अंदर रिसीव करता है। तो पवित्र बाइबल में लिखा है कि जो ये वचन को पूरी तरह ध्यान से सुनेगा वो बरकत लेगा। हालेलुया। तो पवित्र बाइबल में लिखा है, पंजाबी में बिफ्ता सार है और हिंदी में व्यवस्था वरन। हालेलुया। हाँ जी, हम देखेंगे 28 की पहली ऐप में हम देखेंगे वहां पे पिता परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हाँ जी, हाँ जी, देखिए व्यवस्था विवरण 28 उसकी पहली आयत। 28 उसकी पहली है। हाँ, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं, एक नहीं, सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा, यानी कि श्रेष्ठ, ऊंचा, आपको ऊंचा कर देगा। धरती पर सभी जितनी भी जातियां हैं उसके बीच में आपको ऊंचा कर देगा। वो जितनी भी कौमें हैं आपको उस कौमों को और जातों के बीच आपको ऊंचा करेगा, जेकर आप ध्यान लगाकर उसके वचन को सुने। जब आप आराधना करते हो तो मैंने कई देखे हैं ऐसे भाई बहन जो खाली सुनते हैं, मुंह में बोलते नहीं है। जिस दिन आपने आराधना में साथ में बोलना शुरू कर दिया, बोलोगे तो तभी ना जब सुनोगे, अपने अंदर रिसीव करोगे। जब अंदर रिसीव करोगे पिता परमेश्वर के वचन को, तो वो वचन आपकी जिंदगी में खुशियां लेके आएगा। आपकी जिंदगी बदलेगी। आपके अंदर जो बीमारी जेकर बैठी हुई है, जेकर आपके अंदर शैतानी ताकत बैठी हुई है, बदी बुराई बैठी हुई है, कोई ऐप है आपके अंदर, मान लो नशे कराने वाली आत्मा है, वो झगड़े कराने वाली आत्मा है आपके अंदर। जब आप परमेश्वर की हजूरी में आके आराधना करनी शुरू करोगे, जब आप रिसीव करोगे अपने कानों से उनके शब्द, तो मुंह से बोलोगे, वो अंदर हलचल होनी शुरू हो जाएगी। उनको वो शैतान, उनको आग लगनी शुरू हो जाएगी। वो आग लगेगी उसको, वो आग और जलेगा। वो बीमारी जो बैठी हुई है
उनको हलचल होनी शुरू हो जाएगी। जब वो बीमारी को हलचल होगी, वो बाहर निकलने की कोशिश करेगी कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। जब आप ऐसा करोगे, यानी कि वचन को अपने अंदर कानों के साथ लोगे और मुंह से बोलोगे, तो मैंने देखा है खाली हमारे भाई बहन सुनने वाले ही हैं। आपने सुनने वाले नहीं बनना, आपने करने वाले बनना है, बोलने वाले बनना है साथ में। देख लेना आराधना में एक भजन जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से बोला जाता है। जब आप इसे पूरी तरह ध्यान से आप सुनोगे और बोलोगे, तो देखना आप प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में से कभी खाली नहीं जाओगे। आपके लिए स्वर्ग खुल जाएगा। किसके लिए स्वर्ग खुलेगा? उसके लिए जो साथ में बोलेगा, जो साथ में आराधना सुनेगा। जब मैं चर्च में जाता था, अपने चर्च में अपने पास्टर जी के पास, मैं वहां पे आराधना में इधर उधर नहीं देखता था। यहां तो मैंने कहीं देखा है कहीं घूमते ही हैं ऐसे ऐसे, जैसे वो बाग में आए सैर करने के लिए। सुबह का टाइम है तो सैर करने के लिए आए, घूम रहे हैं, कोई इधर उधर देख रहा है। अरे भाई, आप प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आए हैं, आप घूमने नहीं आए हुए, सैर करने के लिए नहीं आए हुए। ये पार्क नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह की हजूरी है। जब हम जाते थे तो हम बंद आंखें कर घुटने लगाकर बंद आंखें कर लेते थे। तो जब बंद आंखें हो जाती थी, आराधना जब पूरी तरह समाप्ति होती, तब आंखें खुलती थी हमारी। हम अपने भाई बहनों को नहीं देखते थे, अपने पास्टर को नहीं देखते थे, हम प्रभु यीशु मसीह को देखने जाते थे। हम अपने किसी भाई के घर नहीं, कोई बहन के घर नहीं जाते थे। उस टाइम हम कोई सैर करने नहीं जाते थे। हम अपने प्रभु यीशु मसीह के चरणों में जाते थे, उनके घर में जाते, उनके हुजूर में जाते थे। कई हमारे भाई बहन ऐसे हैं, वो कहते हैं कि वो नाम करने आते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के घर में जाते हैं, नाम ही करते हैं, बस हम जाते हैं, लेके कुछ नहीं जाते। फिर वो जो नाम करते हैं ऐसे, जेकर रखे ही आप प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आए तो बैठ जाइए, पूरी तरह ध्यान लगाइए। जैसे मैंने ध्यान लगाया तो मेरे पिता ने आज आपके अपने भाई बहनों के बीच स्कूल खुलते हैं। ध्यान लगाइए। पिता परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पिता परमेश्वर का वचन कहता है, जो यहोवा परमेश्वर के वचन को कान लगाकर सुनेगा, तो पिता परमेश्वर क्या कहते हैं? पिता परमेश्वर कहते हैं, उसको मैं सारी जातियों में से मैं ऊंचा कर दूंगा। हालेलुया। आप ऊंचे किए जाओगे जब आप ध्यान लगाओगे। तो हम क्या करते हैं? हम भागते हैं किधर? हम अपनी शहन शौकत बनाने के लिए हम चाहते हैं कि हम हैं, हम हैं। हम क्या करते हैं? हम इंसान जो है परमेश्वर के आगे कीड़ी की अमानत भी नहीं है। भाई, जिस परमेश्वर ने ये कायनात को रचा है, बना दिया है कायनात को, उनके सामने हम कुछ नहीं है। अरे ये उसकी दी हुई
ये जिंदगी है, ये श्वास उन्हीं के दिए हुए हैं, ये श्वास उन्हीं के दिए हुए हैं। उसका धन्यवाद करना चाहिए। जब हम उसकी हजूरी में हैं तो अपने आप को अधीन कर दो, अपने आप को बिल्कुल नीचे झुक जाइए अपने पिता परमेश्वर के आगे। वो झुकने वाले को ऊंचा करते हैं। हालेलुया। तो पिता परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। जब हम संसार की वस्तुओं के पीछे भागते हैं तो पिता परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जब आप पिता परमेश्वर की आवाज पूरी तरह कान लगाकर सुनोगे तो यो जिसके पीछे आप भागते हो वो सारी धरती की सारी वस्तुएं आपके पीछे आकर आपको मिलेगी, पीछे आकर। हालेलुया। हर कोई क्या चाहता है? मेरे पास पैसा होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, मैं अच्छी बिल्डिंग होनी चाहिए, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में जाने चाहिए, बड़े होकर ऑफिसर बने, और मेरे को मैं जब जाऊं मेरे को हर कोई मेरी इज्जत करे। अरे सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, ये आपके पीछे आकर आपको सब मिलेगा। जे आप अपने पिता परमेश्वर की आवाज कान लगाकर सुनोगे, उसके वचन को पूरी तरह अपने अंदर ग्रहण करोगे, तो फिर ये सारी वस्तुएं आपके पीछे आएगी। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? दूसरी आयत, फिर अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण, अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। हालेलुया। हालेलुया। ये आशीर्वाद तब आपके ऊपर पूरे होंगे जब आप कान लगाकर उसके वचन को सुनेंगे। ये सारी आशीषें आपके ऊपर आएगी, ये सारी बरकतें आपके ऊपर आएगी जो इस पवित्र बाइबल में लिखी हुई है। आप जिधर भी जाओगे, अगली आयत बोलिए। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो खेत में। मेरी बात सुनो, खेत सभी के लिए है। खेत दृष्टांतों में ये बताता है बिजनेस, आपका बिजनेस ब्लेस होगा, और जब आप अपने काम पे जाओगे मुबारक होगे। आगे, धन्य हो तेरी संतान, धन्य हो तेरी संतान, जो आपके बच्चे हैं वो धन्य होंगे। जैसे धरती पर मां मरियम के पेट में प्रभु यीशु मसीह ने जब जन्म लेना था तो स्वर्गदूत ने आके कहा, तू धन्य है औरत, तू औरतों में से धन्य है, धन्य है तेरे पेट का फल यीशु। हालेलुया। ऐसे ही आपकी संतान धन्य होगी और आपका फल जहां पे भी जाएगा बड़ा होकर, वो जहां पे भी जाएगा वो मुबारक होगा। हालेलुया। आगे, धन्य हो तेरी संतान, धन्य हो तेरी संतान, और तेरी भूमि की उपज, तेरी भूमि की उपज, और गाय, और भेड़ बकरी, आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, धन्य हो तू भीतर आते समय, और धन्य हो तू बाहर जाते समय। हालेलुया। आपके जितने भी घर में जानवर होंगे, कोई भी पालतू जानवर होगा, पालतू जानवर, जैसे बहुत से भाई बहने पशु रखते हैं, दूध मतलब घर में ही दूध कहते हैं, चलो दूध मुल क्या लेना है, घर में ले लेते हैं। वो
वो मुबारक होंगे। उनके जो आगे जो वो बच्चे हैं उनके, वो भी मुबारक होंगे। यानी कि वो बढ़ेंगे, दूध बढ़ेगा, बच्चे बढ़ेंगे। और जब आप बाहर जाओगे, अंदर जाओगे, मुबारक होंगे। चाहे आप अपने घर में हो तभी मुबारक, जब घर से बाहर जाते हो काम करने के लिए तभी मुबारक होंगे। जब आप बाहर फॉरेन कंट्री में चले जाते हो तो वहां पे भी, जिस जगह पे भी जाओगे, आप मुबारक होंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और आपके किचन में बरकत होगी। आपके किचन में, किचन के कभी भी डब्बे खाली नहीं होंगे। कब होगा ये? जब आप पिता परमेश्वर के वचन को पूरी तरह कान लगाकर सुनोगे और अपने अंदर ग्रहण करोगे। और जब अंदर ग्रहण करोगे तो तब ये परमेश्वर का वादा है, ये सारी ये आशीषें, ये सारी बरकतें कहते आपके ऊपर आ जाएगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो पिता परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। हम देखेंगे पवित्र बाइबल की पुस्तक में, हम मत्ती की पुस्तक 7 की 13 और 14। यहां पे मैं बता देना चाहता हूं, पहले बता दूं, यहां पे क्या है? जब आप पिता परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हो तो आप सोचोगे कि ये तो बहुत बीड़ा रास्ता है, टाइट रास्ता है, ये टाइट रास्ता मैं नहीं चल सकता, मैं नहीं चल सकती, ये तो टाइट रास्ता है। और पवित्र बाइबल क्लियर करता है किसके लिए टाइट होता है? जो संसार के तरफ ध्यान लगाता है, जिसके जो अंदर जो हमारे अंदर क्या है? बदी है, बुराई है, हम झूठ बोलते हैं, हम नशे करते हैं, हम वो काम कर रहे हैं जो काम पिता परमेश्वर को अच्छे नहीं लगते। वो काम कर रहे हैं जो दुनियादारी को अच्छे नहीं लगते। वो काम कर रहे हैं जो हमारे माँ बाप को, हमारे बड़ों को अच्छे नहीं लगते। आपको टाइट रास्ता लगेगा, तब टाइट लगेगा रास्ता। तो पिता परमेश्वर का वचन ये जहां पे कहेगा, वो ही टाइट रास्ता आपके लिए खुला होगा। जब खुला रास्ता बनेगा, जब आप अपने अंदर को पूरी तरह साफ कर लोगे, अपनी बुद्धि को साफ कर लोगे, अपनी बुद्धि को साफ कर लोगे, अंदर को साफ कर लोगे, पूरी तरह पवित्र हो जाओगे, और फिर वचन जो आप ग्रहण करोगे वो वचन आपके अंदर ठहरेगा। क्योंकि वचन कहां ठहरेगा? जहां पवित्रता है। जिधर आपके अंदर पवित्रता नहीं है तो वचन आपके अंदर आप ग्रहण तो करोगे, लेकिन वचन वहां पे ठहरेगा नहीं, क्योंकि पवित्र वचन है। वो बदियों बुराइयों के बीच, वो बदियों बुराइयों के पाप गुनाहों के बीच, वहां पे झूठ है, चोरी है, व्यभिचार है, वहां पे वचन रुकने वाला नहीं है। वहां पे वचन रुकने वाला नहीं है। वचन तभी आपके अंदर रुकेगा, वचन तभी आप ग्रहण जब करोगे, कानों से ग्रहण करोगे, वचन तभी आपके अंदर रुकेगा। जब आप अपने आप को पूरी तरह शुद्ध करोगे, साफ करोगे, पाक करोगे, पवित्र करोगे, तो आपके अंदर वो वचन ठहर जाएगा। फिर आपका पवित्र बाइबल का वचन पूरा होगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मैं आपके बीच हूं और आप मेरे बीच हैं। वो जीसस, वो प्रभु आपके अंदर रहेंगे। फिर वो अंदर रहेंगे आपके अंदर, क्योंकि आपके प्रभु कहां पे रहेगा? प्रभु का वचन कहां रहेगा? जिस जगह पे पवित्रता है, जिस जगह पे बदी बुराई नहीं है, झूठ नहीं है, घमंड नहीं है, अहंकार नहीं है, उसके अंदर रहेगा जो
जो साफ है, जो पाक है, जो पवित्र है, जो हलीम है, नरम है, जिसके अंदर निमरता है, उसके अंदर वचन रुकेगा। हालेलुया। तो पिता परमेश्वर का वचन यहां पे क्या कहता है? यहां पे रास्ता टाइट है, लेकिन वो टाइट रास्ता कहां जाता है? वो सीधा स्वर्ग को जाता है, स्वर्ग को जाएगा। हालेलुया। तो स्वर्ग को रास्ता ये जाएगा। और जो कहते हैं कि नहीं, हम ये टाइट रास्ते से नहीं जाना चाहते, हम खुले रास्ते से जाना चाहते हैं, वो कौन है लोग? वो लोग कहते हैं कि हम अपनी मर्जी से चलेंगे, हम अपनी मर्जी से चलेंगे, हम परमेश्वर की मर्जी से नहीं चलेंगे, हम परमेश्वर के वचन के द्वारा नहीं चलेंगे, हम अपनी मर्जी से चलेंगे। हम वचन तो सुन लेते हैं, हम चर्च भी जाते हैं, लेकिन हम अपनी मर्जी से चलेंगे, क्योंकि हम आजाद हैं। हम अपनी मर्जी करेंगे, हम जहां पे मर्जी जाएं, हम इधर जाएं, हम उधर जाएं, जिस जगह पे मर्जी जाएं। हम पाप वाली जगह पे जाएं, जहां पे जुआ हो रहा है, वहां पे जहां पे नशे चल रहे हैं, हम जाकर जुआ खेलें, शराब पिए, चाहे व्यभिचार करें, चोरी करें, झूठ बोलें, जो मर्जी करें, हम अपनी मर्जी से चलेंगे। वो लोग हमारे बहुत ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि ये रास्ते पे हम चले, ये खुला रास्ता है, यहाँ पे कोई बंदिश नहीं है, यहाँ पे कोई गुलामी नहीं है, हम ये रास्ता अपनाएंगे। हमारे भाई बहन ऐसे हैं, वो ऐसे रास्ते को अपनाना चाहते हैं। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, जब आप पिता परमेश्वर के गुलाम बन जाओगे, उसके वचन को मानोगे, अपने पिता परमेश्वर के वचन को मानोगे, पिता परमेश्वर के वचन पे चलोगे, तो फिर आप समझ लो कि थोड़ा टाइट लगेगा। टाइट किसको लगेगा? जेकर आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है, बदी है, बुराई है, पाप है, गुनाह है, तो आपको टाइट लगे। नहीं तो जेकर आप बिल्कुल साफ है, वही टाइट रास्ता आपको खुला नजर आएगा और पवित्रता का रास्ता आपको बढ़िया लगेगा, बढ़िया। हालेलुया। हाँ देखेंगे, पढ़कर देखेंगे। मत्ती 7 उसकी 13 आयत, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। हाँ, बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। हाँ, जहाँ पे कठिनाई है, वो कठिनाई वाला रास्ता है, जो वो किसको दर्शाता है? वो स्वर्ग को जाने वाला रास्ता कठिनाई वाला रास्ता है, वो स्वर्ग को जाने वाला। जो खुला रास्ता है बता रहे हैं यहाँ पे, वो जो खुले वाला रास्ता है, वो लोग क्या करते हैं? खुले रास्ते पे जाना चाहते हैं, थोड़ी बहुत कठिनाई नहीं लेना चाहते। और क्या करते हैं? कहते हैं कि हम जैसे हम पूरी तरह बढ़िया रहना चाहिए। जब परमेश्वर की हजूरी में आता है कोई नया, तो उसको क्या होता है? उसको उसकी सफाई होती है, उसकी सफाई होनी शुरू हो जाती है। पिता परमेश्वर एक सुनार की तरह है। वो सुनार जो सोने को आग बालकर, आग जलाकर के तो सोने को ऊपर रखता है, और पूरी तरह आग जलती है, तो सोना क्या होता है? सोना पूरी तरह डल जाता है, और वो खोड़ जो होती है ना, खोड़ उसमें से साइड पे हो जाती है, और सोना जो 24 कैरेट का सोना बनता है, वो साइड पे हो जाता है। ऐसे इंसान जो प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आता है, वो ऐसे पिता परमेश्वर एक सुनार की तरह आपके अंदर से खोड़ को निकालना चाहता है, और आपको प्योर सोना बनाना चाहता है मेरा परमेश्वर।
तो यहाँ पे आकर क्या कहता है मेरे भाई बहन, वो कहते पता नहीं क्या हो गया है मेरे को, पता नहीं क्या हो गया है। चेकर हुआ है तो अपने आप को चेक कीजिए, चेक कीजिए कि आपके में कोई कमी तो नहीं है, खोट तो नहीं है। अरे आप तो सोना है 24 कैरेट का, आप प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आए हो, पवित्रताई में आए हो, आप तो 24 कैरेट के सोने हो, सभी सोने हो आप। गोल्ड यानी कि गोल्ड क्या है, गोल्ड से भी ऊपर हो। हालेलुया। तो जब गोल्ड हो आप, तो अपने आप को देखिए कि कोई साइड पे आपके अंदर कोई खोड़ तो नहीं है। अरे खोड़ है तो निकाल दीजिए, निकालो उसको। जो बहुत ज्यादा है निकालते जाओ, रोज निकालते जाओ, खोड़ को निकालते जाओ, प्रभु यीशु की हजूरी में आते जाओ। तो पिता परमेश्वर आपको तो सिर्फ मन को बनाना है, अपने मन को फराना है। आपने बस अपना दिल दे देना, अपना मन दे दो पिता परमेश्वर को, बाकी सारा मेरा पिता परमेश्वर काम कर देगा, आपकी सारी खोड़ निकाल के रख देगा। हालेलुया। तो पिता परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। हम देखेंगे मत्ती की पुस्तक 7:24। अब पूरी तरह ध्यान लगाना। हाँ। मत्ती 7 उसकी 24 आयत। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा, हाँ, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हालेलुया। हालेलुया। पिता परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, मैं थोड़ा सा आपको पहले बता देता हूं। यहाँ पे क्या है लिखा हुआ, वो इंसान वो बुद्धिमान है, वो बुद्धिमान है जो अपने घर को बनाने से पहले पूरी तरह डूंघाई की नींव बनाता है, और जब नींव बनाता है तो पूरी तरह उसमें डंडी, ईंटें और सरिया डालता है। ईंटें, सरिया, रेत, बजरी, सिरमट और बीम बनाता है उसको पूरी तरह नींव में, कि जो मैं मकान बनाने वाला हूं वो पूरी तरह मकान मेरा मजबूत बने। वो संसारिक मकान जिसमें हम रहते हैं धरती पर, वो मकान, वो घर जिसमें हम रोज अपने अपने घरों में जाते हैं, वो घर किसका बना हुआ है? रेत, बजरी, सिरमट का, सरिये का रेत बना हुआ घर बना हुआ है। तो पवित्र बाइबल ये क्लियर करता है, ये घर की बात नहीं कर रहा, ये वाले घर की बात नहीं कर रहा, अरे ये घर की बात कर रहा है, ये बॉडी के घर की बात कर रहा है पिता परमेश्वर। जब आप पिता परमेश्वर के प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आते हो तो आपको घर बनाना पड़ता है। आपको पूरी तरह पहले क्या, घर बनाने से पहले आपको खोदना पड़ता है, मट्टी को खोदना पड़ता है, नींव बनानी पड़ती है। और माटी कहाँ है? आत्मिक माटी कहाँ है? आत्मिक माटी ये है, ये बॉडी है, ये बॉडी माटी की बनी हुई है, ये माटी की बनी हुई है, मिट्टी की, ये बॉडी मिट्टी की बनी हुई है। इसको खोदना है आपने, क्योंकि आपने जो अपना घर बनाना है वो आपने मजबूत बनाना है। तो घर को जब खोदोगे, तो जब हम धरती पर अपना घर बनाते हैं
तो जब हम खोलते हैं तो कितने 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 बड़े पत्थर निकलते हैं, कितनी पता नहीं क्या क्या निकल आता है बीच में से। ऐसे ही हम अपने अंदर ध्यान लगाइए और खोदिए अपने अंदर को, देखो वहां पे क्या क्या रखा हुआ है अंदर। जेकर आपके अंदर बदी है, बुराई है, आपके अंदर पाप है, गुनाह है, आप नशा करते हैं, आप चोरी करते हैं, आप व्यभिचार करते हैं, वो खोद खोद के निकाल दो, निकालिए। और जब निकालोगे तो आपका घर प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में बढ़िया बन जाएगा, बढ़िया बन जाएगा आपका घर। और आपकी जो नींव होगी, वो घर की जो नींव होगी, वो मेरा प्रभु यीशु मसीह है। जब मेरा प्रभु यीशु मसीह के नींव पर आप अपना घर बनाओगे, वो आपका घर कभी नहीं गिरेगा, क्योंकि वो चट्टान पे बना हुआ घर कभी भी गिरेगा नहीं। हालेलुया। क्योंकि आपकी चट्टान पे रखी हुई नींव है, वो नींव आपकी चट्टान पे रखी हुई है। वो चट्टान वो कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है। वो मुक्तिदाता है, वो उद्धार करता है, वो प्रभु के प्रभु है, राज्यों के राजा है। जब आप उसके ऊपर अपना घर बनाओगे और आपका घर पवित्र होगा और कोई भी गिराने वाला नहीं आएगा, धरती की कोई ताकत आपके घर को नीचे गिराने की कोशिश नहीं करेगी। कहने की बात यह है, समझिए, आपके अंदर कोई बीमारी नहीं आएगी। अरे आपके अंदर बीमारी नहीं आएगी, आपके अंदर कोई पत्थरी नहीं रहेगी, रसौली नहीं आएगी, आपके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी जो आप हॉस्पिटल में जाकर ऐसे गिर जाएं। अरे आप ऐसे, शैतान आपके अंदर नहीं आएगा तो शैतान आपको गिरा दे। आपके बेड पर, आप बेड पे गिरे हो, आपकी बॉडी कभी गिरेगी नहीं, आपका घर कभी नहीं गिरेगा। ये घर, ये बॉडी, ये घर गिरेगा नहीं, क्योंकि ये घर प्रभु यीशु मसीह के छत के ऊपर नींव बनाकर, अरे प्रभु यीशु मसीह वो पत्थर है, वो पत्थर है, वो चट्टान है, जो चट्टान उसको कोई हिला नहीं सकती, दुनिया की कोई ताकत उसको हिला नहीं सकती। अरे मेरे प्रभु ने, आपके प्रभु ने मौत को ललकार दिया और मौत को कहा, है मौत कहां है? ए मौत तू कहां है? तेरा डंक कहां है? अरे मेरे प्रभु यीशु मसीह ने, आपके प्रभु यीशु मसीह ने मौत को भी हरा दिया है और मौत भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। तो आप प्रभु यीशु मसीह के बेटे हैं, बेटियां हैं। हालेलुया। आप देखिए, आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जेकर आप अपने अंदर ग्रहण करिए, प्रभु यीशु मसीह के वचन को ग्रहण कीजिए, अपने अंदर लीजिए प्रभु यीशु मसीह के वचन को। कई मेरे भाई बहन आती हैं 12 बजे के बाद आते हैं। अरे टाइम कितना है? 10 बजे का, 2 घंटे लेट हो। आराधना में स्वर्ग खुलता है भाई, आराधना में स्वर्ग खुलता है। जब स्वर्ग खुलता है तो गिनती होती है कितने जहां पे मौजूद है, कितने बच्चे हजूरी में पूरी तरह मौजूद है, कितने क्लास में स्टूडेंट हैं जो मौजूद है यहाँ पे, जो पूरी तरह अपने टाइम पे आए हैं, वो पूरी तरह बरकत लेके जाते हैं। वो पूरी तरह बरकत लेके जाते हैं, वो खाली नहीं जाते। जो 12 बजे के बाद आते हैं, मैं ये नहीं कहता कि उनको बरकत नहीं मिलती। जो वो चाहते हैं कि मेरा काम एक वीक में हो जाए, मेरा एक दिन में काम हो जाए, एक हफ्ते में काम हो जाए, उनका काम बहुत लंबा पड़ जाता है। जो गवाही उनकी जल्दी बननी होती ना, वो गवाही उनकी बनती नहीं है जल्दी, पर टाइम लगता है, टाइम।
वो मैं ये कह सकता हूं महीनों पे भी बह सकती है, सालों पे भी आ सकती है। वो गवाही, जो गवाही आपकी पिता परमेश्वर आपके बीच एक दिन में, एक वीक में, 2 वीकों के बीच बनाना चाहते हैं, वो आपकी गवाही लंबी हो जाती है, लंबी, महीनों पे, सालों पे चली जाती है। पता नहीं, फिर आप ही जानते हो जी। आप चाहते हो कि मेरी गवाही जल्दी जल्दी हो, मेरी गवाही जल्दी बने, मैं गवाही दूं, मैं जो चाहता हूं मुझे मिल जाए। अरे मेरे भाइयों, मेरे बहनों, फिर टाइम पे आना शुरू कीजिए, टाइम पे। अरे पूरा टाइम दीजिए अपने पिता परमेश्वर को। स्कूल में बच्चे जाते हैं, जो स्टैंडर्ड के स्कूल हैं, जो बढ़िया स्कूल हैं, अरे 5 मिनट 10 मिनट भी लेट हो जाए ना, तो वहां पे उसको कहते हैं रेस लगाओ। अब यहाँ पे ग्राउंड में, जितनी बड़ी ग्राउंड है स्कूल की, और ये सजा देते हैं। अरे मेरे भाइयों बहनों, ये आत्मिक स्कूल है, ये पिता परमेश्वर का स्कूल है, ये आत्मिक स्कूल है। अरे समझिए, बार 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 बार, अरे हमको पता नहीं कितनी बार समझा कर हम थक गए। अरे अपनी बरकत लेनी है, जल्दी तैयार होकर आइए। क्या है? पिता परमेश्वर की हजूरी में जाना है। वो पिता परमेश्वर जो दुनिया का मालिक है, मुक्ति दाता है, उद्धार करता है, उसको मिलने जाना है। जल्दी तैयार होइए, नहाइए धोइए और बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनकर पिता परमेश्वर की हजूरी में आ जाइए। तो हम कहते हैं कि पिता परमेश्वर हमारा ये काम कर दो, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो। अरे जब हम पूरे टाइम पे आ नहीं रहे तो कैसे होगा? कैसे होंगे काम? कैसे होंगे? कैसे? कहते प्रभु मेरी जिंदगी को बदल दो, मेरे को आत्मिक बना दीजिए, मेरे को प्रार्थना वाला जीवन बन जाए, मेरा आत्मिक जीवन बन जाए, मैं वचन पढ़ूं, मैं फास्ट रखूं, मैं ऊंची बुलंदियों को छूं। अरे कब छूओगे? जब आप 12 बजे के बाद आ रहे हो। शादी पे जाना हो तो पूरे टाइम पे कहते हैं जल्दी जल्दी तैयार हो जाएंगे, खाना लगा होगा। अरे फास्ट फूड लगा, खत्म हो जाएगा फास्ट फूड। अरे मैंने फास्ट फूड खाना है। अरे यहाँ तो बढ़िया बढ़िया भोजन है। अरे फास्ट फूड क्या है इसके सामने? मेरे आत्मिक पिता का भोजन, आत्मिक भोजन जब खाओगे तो आपको बुद्धि मिलेगी, आपको समझ मिलेगी, आपको सलाह मिलेगी, और आपकी मांसपेशियों में ताकत आ जाएगी, हड्डियों में ताकत आ जाएगी। ऐसा मेरे पिता का भोजन है। हालेलुया। कितने हैं जिनको ये वचन समझ लग रही है? हाथ खड़ा कीजिए। हाँ, वो हाथ खड़ा रखना जो पूरे टाइम पे, आज के बाद पूरे 10 बजे यहाँ पे आएगा, वो हाथ खड़ा रखना। जो नहीं आएगा ना वो नीचे कर ले। हाँ सभी ऊपर ही है, ऐसे ही ना खड़े रखना। मैं देखना है जो नेक्स्ट संडे है, मैं देखूंगा कि जितने भी हाथ है नजर आ रहे कि पूरे टाइम पे आए, मैं देखूंगा। नीचे कर लीजिए। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा का वचन आपसे बात कर रहा है। आपको नहीं, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है और समझ लेता है और अमल करता है, वो उस मनुष्य की तरह, वो बुद्धिमान,
बुद्धिमान ठहराया जाएगा। वो जो पूरी तरह ध्यान से वचन को अपने अंदर ग्रहण करेगा और जो पूरी तरह सुनेगा वो बुद्धिमान गिना जाएगा। देखिए वो कैसा होगा? जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, जिसने अपना घर चट्टान पर बना दिया। हाँ, मत्ती 7 उसकी 25 आयत। और मेह बरसा और बाढ़ें आई। हाँ, और आंधियां चली। हाँ, आंधियां, अरे बारिश हुई, आंधियां आई, बाढ़ें आई, बाढ़ें आई और उस घर से टकराई। उस घर से टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा। फिर भी वो नहीं गिरा। क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। चट्टान पर डाली गई थी, वो बनाई गई थी। जब आप अपने घर को प्रभु यीशु मसीह की नींव बनाकर बनाएंगे तो आपके ऊपर कोई भी आंधी नहीं आएगी, बारिश नहीं आएगी, आपके ऊपर जाने की कोई दुष्ट आत्मा नहीं आएगी, कोई बीमारी नहीं आएगी। वो जो नाम दिए हैं पिता परमेश्वर ने वचन में, वो आंधी, वो बारिश, वो बाढ़, वो क्या है? वो यही है। ये बीमारियां, ये दुष्ट आत्माएं, यही है। ये सोच लीजिए कि ये पिता परमेश्वर का वचन आपसे क्या कह रहा है। चल अच्छी तरह सोचिए। आपको अच्छी तरह अपनी बॉडी को तैयार करना है। गर्भ, ये घर है, आत्मिक घर है। ये आपको नी प्रभु यीशु मसीह को बनाकर आपने अपने घर को तैयार करना है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, आगे। मत्ती 7 उसकी 26 आयत। हाँ। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है, हाँ, परंतु जो मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता। अब दूसरी तस्वीर है। पहली तस्वीर थी जो मानता है, जो सुनता है, जो पूरी तरह अमल करता है। अब ये दूसरी तस्वीर है जो नहीं मानता, जो प्रभु की हुजूरी में आता भी है, पूरी तरह ध्यान नहीं लगाता, वो सुनता नहीं है, वो अमल नहीं करता वचन को। अब उसकी बात आ रही है। कई मेरे भाई बहन आती हैं, वो अपने ध्यान में लगे रहते हैं। कई आती हैं भाई बहने कई को देखता हूँ, वो बच्चे को चूमते हैं। अरे चूमने का घर में भी टाइम है, बच्चे को प्यार करो, बच्चे को। मैं ये नहीं कहता ना करो, लेकिन ये थोड़ी है उधर वचन चल रहा है, उधर बच्चे को यार ये मेरा लल्लू मेरा पप्पू, ये थोड़ी है। अरे पप्पू का घर में पप्पू को प्यार करो, ये थोड़ी है। ये बच्चा आपका है, हमारा भी है, हम जानते हैं। यहाँ पे आके वचन कर रहा है, उसको क्या प्यार कर रहे हैं। अरे प्यार करने का सारा टाइम पड़ा हुआ है, कीजिए। 24 घंटे पड़े हुए हैं। तो अपना ध्यान लगाइए परमेश्वर के वचन को। हालेलुया। तो आगे वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा। वो मूर्ख ठहरेगा, वो मूर्ख होगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। हाँ, कहाँ? बालू पर। हाँ, रेत पे रेत पे बना लिया। वो नींव रेत की रख ली। वो कौन लोग हैं जो अपना घर रेत पर बनाते हैं? वो लोग हैं वो लोग हैं जो वचन को सुनते हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन अमल नहीं करते। सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, अमल नहीं करते। वो अपना घर रेत पर बना रहे हैं। वो रेत पर बना रहे हैं, रेत पर। वो नी कहाँ रख रहे हैं? वो चट्टान पे नी नहीं रख रहे हैं। चट्टान तो प्रभु यीशु मसीह है ना। तो वो कहाँ पे नी रख रहे हैं? वो रेत में रख रहे हैं, रेत पे। ये दूसरी तस्वीर है। हाँ, आगे। और मेह बरसा। मीह बरसा। और बाढ़ें आई। आंधियां चली। और उस घर से टकराई। और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। गिरकर मर गया।
वो इंसान जो पिता परमेश्वर के वचन को सुनता है, पढ़ता है, लेकिन अमल नहीं करता, उसका क्या हो गया? सत्यानाश हो गया। अरे परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई मेरी बेटी का सत्यानाश हो, मेरे बेटे का सत्यानाश हो। पिता परमेश्वर नहीं चाहते, पास्टर भी नहीं चाहते। अरे कोई घर की फैमिली वाला भी नहीं चाहेगा कि कोई घर का मेंबर का सत्यानाश हो। अरे कलीसिया का कोई मेंबर एक दूसरे का नहीं चाहेगा किसी का सत्यानाश हो। परमेश्वर भी नहीं चाहते कि किसी का सत्यानाश हो। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको पिता परमेश्वर का वचन पूरी तरह कान लगाकर सुनना चाहिए। ध्यान लगाइए, कान लगाइए, इधर उधर मत देखिए, इधर उधर मत ध्यान लगाइए। अरे पिता परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जो यहोवा परमेश्वर की तरफ ध्यान लगाता है, यहोवा परमेश्वर की दया उसे पूरी तरह घेर कर रखती है। उसकी दया रहती है उसके ऊपर, उस इंसान के ऊपर दया रहती है। दया परमेश्वर की, उसकी सामर्थ, उसका अभिषेक मसा उसको घेर के रखता है। पूरी तरह बाड़ा लग जाता है, बाड़ा चारों तरफ से बाड़ा लगता है, वो बच जाता है पूरी तरह। तो जो पिता परमेश्वर के वचन को पूरी तरह अमल नहीं करता, यानी कि सुनता भी है, और पढ़ता भी है, लेकिन अमल नहीं करता। अमल कहने का मतलब, जब हम इतनी बार यहाँ पे पुलपुट पे हमने लोगों को कहा, अपने भाई बहनों को कहा, ए मेरे भाइयों मेरे बहनों टाइम पे आइए, टाइम पे आ जाइए, टाइम पे आ जाइए, आते नहीं। ठीक है, जितना आप लेट आओगे उतनी ही बरकत लेट होगी। मेरा क्या है, मैं तो साफ हो जा रहा हूं, मैं आपको बताता जाता हूं, मैं साफ होता जाता हूं, लेकिन लेट किसकी बरकत हो रही है? आपकी बरकत लेट हो रही है भाई, आपकी बरकत आपने लेनी है बरकत भाई। मैं तो ठीक, मैं तो बता रहा हूं आपको। अब मैं देखूंगा नेक्स्ट संडे कि जितनों ने हाथ खड़े किए थे वो झूठे ही थे हाथ कि सच्चे थे। हम देखेंगे नेक्स्ट संडे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अब पकड़े जाओगे। मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आपकी जिंदगी में 100 गुना फल लेके आया। धरती की कोई ताकत आपसे चुरा ना पाएगी यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया।